हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और दोस्तों, माय नेम इज़ रजत। और दोस्तों, मैंने स्टार्ट किया था लास्ट क्लासेस में आपका एसएससी की किरण किताब का सोल्यूशन पूरा स्टार्ट किया था। इस किताब को सोल्यूशन कराते टाइम मैंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा था कि क्वेश्चन के साथ में आपके साथ जो भी रिलेवेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, रिलेवेंस कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं और रिलेवेंट अप्रोच हो सकती है, उसको डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। मैथ में मैंने पहले ज्योमेट्री के कुछ टाइप को कंप्लीट किया, परसेंटेज के कुछ टाइप कंप्लीट किया, रेशियो के टाइप पाँच टाइप तक मैं पूरा कर चुका हूँ। सॉरी, 4 टाइप पूरा कर चुका हूँ। आज 5वें टाइप से रेशियो को स्टार्ट करूँगा। इसके बाद ट्री को स्टार्ट करेंगे, आगे आगे चीज़ें स्टार्ट करेंगे। मैं अनअकैडमी प्लस एजुकेटर हूँ दोस्तों। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा एडवांस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 4 अगस्त से। और भी अर्थमेटिक के कोर्स भी अगस्त से स्टार्ट होंगे, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, रजत YT10। आप अनअकैडमी में किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक, यूपीएससी, गेट और फ्री क्लास के लिए भी आप यही कोड यूज़ कर सकते हैं कंटेंट को अनलॉक करने के लिए। लेट अस स्टार्ट द क्लास। पहला क्वेश्चन टाइप 5 का, एक बार देखो तो सही चल रहा है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। कह रहा था रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115। दो संख्याओं का रेशियो जो है वो 3:8 है। इनका अंतर अंतर कितना, 8 और 3 5 यूनिट है। ये अंतर 115 के बराबर दे रखा है सवाल में। एक यूनिट की वैल्यू तो 115/5 और ये आ गया 23 आ गया। दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी? जो रेशियो छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी, क्योंकि रेशियो में ही हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट का, उससे रेशियो संख्या निकल कर आती है। तो छोटी संख्या भी वही होगी। 3 × 23 ये हो गया 69। अगर हमसे लार्जेस्ट नंबर मांगता तो मैं 8 × 23 कर देता। सम ऑफ द दो नंबर में दो संख्याओं का योग मांगता तो मैं 11 × 23 कर देता। ये इस तरह से सॉल्यूशन कर देता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 69। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर इन द रेशियो 1 2 3 एंड 4। ये 4 संख्याओं का रेशियो है और उनका जो सम है वो 16 है। सम ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ नंबर 16 है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 का जो सम दे रखा है, 10 यूनिट का जो हमको सम दे रखा है वो 16 दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/10 यानी 1.6। कह रहा फर्स्ट और फोर्थ का सम क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ 1 और 4 5। एक यूनिट की वैल्यू 1.6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 1.6 × 5, 16 पंचे 80, ये वैल्यू आ गई 8। तीसरा क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 40। दो संख्याओं का सम अगर 40 है और उनका डिफरेंस 4 है, दो संख्याओं का सम 40 और उनका डिफरेंस 4 है, तो यानी x + y 40 है, x - y 4 है। तो इसको जोड़ेंगे 44 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, y से y कट जाएगा, x की वैल्यू 22 आ गई। अगर दो संख्याओं का सम 40 था और एक संख्या 22 है तो दूसरी कितनी होगी? 18 होगी, क्योंकि 22 + 18 40 होता है। इसी का रेशियो निकालना है आपको, 11:9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ टू नंबर 10 और 7। 10 और 7 का रेशियो है और उनका अंतर दे रखा है, 3 अंतर होगा। और सवाल में 105 की मैंने 3 की वैल्यू हमको 105 दे रखी है सवाल में। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 35। ये एक यूनिट की संख्याओं का योग निकालना, 10 और 7 17। 17 की वैल्यू निकालनी है। देखो ऑप्शन से 17 कौन सा कट रहा है? 17 × 51 और 8 ये कट रहा है। 17 × 51, सॉरी 17 × 4 68, 68 और 12 ये नहीं कट रहा। 17 7 119 ये कट रहा और ये भी नहीं कट रहा। यानी अगर हम डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं ऑप्शन से, तो हमें सम निकालना था। 10 और 17 का मल्टीपल देखते तो ऑप्शन ए और सी में से कोई एक होगा। तो 35 × 17 और 17 × 51 500 के आसपास आंसर आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि स्मॉलर नंबर निकालना, छोटा। 9 और 7 में छोटा क्या हो? 7,
यानी जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 से 25 नहीं कट रहा, 7 से 45 नहीं कट रहा, आंसर या तो 35 होगा या तो 70 होगा। बट कोई बात नहीं, हमें नहीं पता। 9 और 7, 9x इंटू 7x का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 1575 है। 9 से काट दिया, 9 1 जा 1, 6 9 7 63 और 4 9 पर 45। 7 से काटेंगे 25 बार कटेगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 5 है, छोटा निकालना है, 5 7 35, ये 35 आ गया। 3 नंबर हैं जो कि रेशियो 3 2 5 में है, इनके सम ऑफ द स्क्वायर का वैल्यू 1862 दे रखा है। स्मॉलेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 कटना चाहिए, यानी आंसर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। या तो आंसर 24 होगा या तो आंसर 14 होगा, लेकिन अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दो ऑप्शन फंस गए। स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ये सब एक्स एक्स हो जाएंगे। यहाँ पे यूनिट का स्क्वायर भी कर देंगे। नंबर क्या मान लिया आपने, एक्स एक्स और एक्स। ये वैल्यू हमको 1862 दे रखी है। 25 और 4 29 और 9 38, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1862। 19 दूनी 38, 19 नवैया 171, 19 अट्ठे 192, 2 से काटा 49, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो एक यूनिट की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू 7 आ गई। क्या निकला, स्मॉलेस्ट, 7 दूनी 14, इसका आंसर 14 आ गया। अगला देखिए, सम ऑफ द 3 नंबर 116 है, 3 संख्याओं का योग। सेकंड से थर्ड का रेशियो 9 16 है, फर्स्ट से थर्ड का रेशियो 4 है। सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड से थर्ड का जो रेशियो है वो 9 से 16 है, 9, यानी सेकंड का, और दूसरा नंबर ही निकालना है, 9 रेशियो में और 9 निकालना है, यानी वो संख्या होगी जो 9 से कट रही होगी। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। 9 चौको 36, केवल ओनली ही ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 9 से कट रहा है। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए भाई, सेकंड से थर्ड का रेशियो दे रखा है हमको, सेकंड टू थर्ड, और यहाँ पर फर्स्ट टू थर्ड दे रखा है, यानी सेकंड से थर्ड का रेशियो कितना है हमारे पास, 9:16 है। और फर्स्ट से थर्ड हम रेशियो को पलट लेते, जहाँ से खत्म होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। थर्ड से 1 का रेशियो कितना होगा, 4:1 हो जाएगा। जब इसका रेशियो निकालेंगे 2 3 1, 9 चौको 36, 16 चौको 64 और ये 16 आ गया। हमें क्या निकालना, सेकंड नंबर निकालना है। तो देखो 116 का 64 और 6 कितना होता है, 80, 80 और 3 116 की वैल्यू 116 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर कितना है, 36, 36 इसका आंसर होगा। आइए, द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, 3 संख्याओं का योग 98 है। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड का रेशियो कितना है, 2 3 है। सेकंड टू थर्ड का रेशियो 5 और 8 है। कह रहा सेकंड नंबर निकालो, सेकंड नंबर यानी 3 इंटू 5, 15 की वैल्यू निकालनी है हमको। 15 से ना ये कट रहा, ना 15 से ये कट रहा, ना 15 से ये कट रहा, आंसर कितना आएगा, 30। लेकिन मैं पूरा सॉल्व करता हूँ आपको। 2 पंचे 10, 5 थे 15, 3 अट्ठे 24, ये रेशियो आ गया। रिवर्स एन बनाकर सॉल्व कर लिया। 10 + 15 होता है 25, 25 + 24 49, 49 की वैल्यू हमको सवाल में 98 दे रखी है, एक यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। सेकंड नंबर निकाला तो 15 की वैल्यू 30 हो गई, जो मैंने आपको अभी बताया था ऑप्शन के थ्रू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर मिलाकर जो दे रखा है वो हमको 45 लीटर दे रखा है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। अगर 2:1 में होगा तो 3, टोटल 3 हो गया, 45 हो गया, ये आ गया 15, ये हो गया 30 लीटर मिल्क हो जाएगा और 15 लीटर पानी हो जाएगा, एक की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है भाई, इतना। व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम 1:2। कुछ क्वांटिटी को इसमें जोड़ा गया और रेशियो कितना हो गया, 1:2। वाटर की कुछ क्वांटिटी को जोड़ा जाएगा, किसकी क्वांटिटी को, वाटर की क्वांटिटी को कुछ जोड़ा जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर की डिमांड कर रहा है, वाटर की। देखो यहाँ पे वाटर को जब जोड़ा जाएगा तो 15 जोड़ने पर रेशियो 2 हो रहा है, लेकिन दूध तो उतना ही रहेगा, 30 ही। दूध पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाटर को जोड़ा जा रहा है। मिक्सचर में अगर एक जगह पानी एक जगह दूध है, मैं पानी मिलाता जा रहा हूँ, लेकिन दूध की क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
यानी एक यूनिट की वैल्यू 30 तो हमेशा रहेगी। तो एक 30 रहेगा तो 2 60 हो जाएगा। यानी पानी अब मिश्रण में 60 हो चुका है। तो पहले 15 था, अब 60 हो गया, तो कितना मिलाया गया? 45 लीटर पानी मिश्रण में मिलाया गया। 45 लीटर क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड किया गया। अगला देखिए, ऑफ द 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज 8:9 एंड सेकंड से थर्ड जो रेशियो है वो 3:4 है। कह रहा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का 2400 है। पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है तो कितना आएगा? 24 और ये 36। ये जो प्रोडक्ट है ये हमको 2400 दे रखा है। जो हमारे पास ये प्रोडक्ट दे रखा है कि पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट और थर्ड का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? ये एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं, रेशियो निकाल के। 8 3 24, ये 27 और ये 36, 3 से कट जाएगा। 3 8 24, 3 27, 3 से 12, तो प्रोडक्ट कितना है? 12 × 8। फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कितना है? 12 × 8। 12 दूनी 2400, 8 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। प्रोडक्ट की बात होती है तो एक यूनिट का स्क्वायर होता है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 5 आ जाएगी। सेकंड नंबर निकालना है, यानी 5 × 9 45। आपको खुद देखना था, सेकंड नंबर निकालना तो 9 से कटना चाहिए था, ना 9 से ये कट रहा, ना ये कट रहा, ना ये कट रहा। तो आंसर केवल और केवल 45 ही पॉसिबल था। आपने रेशियो निकाल के आंसर निकाल दिया था। दो नंबर 2 और 3 में है, दो संख्याओं का रेशियो 2 और 3 है। अगर 2 is subtracted from first and 2 is added to second, the ratio become 1:2। देखो हमको इनिशियल रेशियो गिवन है, शुरुआती रेशियो गिवन है, अंतिम रेशियो दे रखा है, ये हो गया। लेकिन कह रहा है कि पहले 2 घटाया गया और फिर 2 जोड़ा गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। 4 और 3 का अंतर लेंगे यहाँ पर 1, और 4 और 2 का अंतर यहाँ पर 6। एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। संख्याओं का योग 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये क्वेश्चन का आंसर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अगर आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, सॉरी वैसे तो 2x और 3x मान लेते हैं संख्या। तो पहली संख्या में 2 को घटाया गया और दूसरे में 2 को जोड़ा गया और रेशियो कितना हो गया? 1:2। देखिए वही प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई किया। 2 का मल्टीप्लाई 2x में किया यानी 4x, 2 का मल्टीप्लाई 2x में किया यानी 4 आया। 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ। फिर 2 का मल्टीप्लाई -2 में हुआ, ये -2 -4 आया। फिर 1 का मल्टीप्लाई +2 में हुआ, 1 का मल्टीप्लाई +2 में हुआ, ये आ गया +2। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4x हो जाएगा और इधर करेंगे 3x, और इन दोनों का डिफरेंस x आएगा, तो ये देखो इसका डिफरेंस लिया गया। फिर -4 करेंगे यहाँ पर और ये 2 करेंगे, ये -4 और 2 करेंगे, इधर आएगा तो 6 हो जाएगा। देखो ये भी 6 हो गया। हर चीज़ सिस्टमेटिकली वे में चल रही थी। उसी ऑप्शन को मैंने, उसी तरीके को मैंने इसको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से। 3 संख्याएं रेशियो में है, तो 4 3 2 एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 8 और ये आ गया 9। 6 8 9 का रेशियो आ गया। कह रहा डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। आंसर 3 से कटना चाहिए। आंसर 3 से कटेगा, हर एक वैल्यू जो होगी वो 3 से कटनी चाहिए। तो 3 से कटने वाली तो सारी वैल्यूज़ हैं, तो कोई बात नहीं। 3 की वैल्यू 36 दे रखी है, 1 की वैल्यू 12 दे रखी है। 12 × 72, 12 × 96 और 12 9 108। डी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देखना चाहता हूँ सब सही चल रहा है। यस, सब सही चल रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर इज 68। 3 संख्याओं का जो सम है वो 68 है। फर्स्ट टू द सेकंड रेशियो 2 3 है, सेकंड टू द थर्ड 5 3 है। तो 10 15 और 9 रेशियो आ गया। ये हमसे कह रहा सेकंड नंबर क्या होगा? 15 की वैल्यू निकालनी है। 15 से नंबर कटने वाला होना चाहिए। आंसर आएगा 30। चेक कर लेते हैं। 10 15 25 और 9 34। 34 की वैल्यू 68 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। तो 15 दूनी 30 इसका आंसर आ गया। ऑप्शन तो बना दिया था मैंने क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पर्टिकुलर नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 7 9 11 और 15, द रिजल्टिंग नंबर आर इन द प्रपोर्शन, सो नंबर टू बी सबट्रैक्टेड। मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
7 9 11 15। देखो सबसे पहले हम आपको बताएंगे तरीका 1 2 3 5 ऑप्शन का तरीका बताऊंगा, फिर हम लोग करेंगे अपने एक नए मेथड से 1 2 3 और 5। देखिए ये 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है मेरे भाई। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो इनका प्रोडक्ट होता है और इनका प्रोडक्ट होता है वो आपस में बराबर होना चाहिए, पहला तरीका। या इनका जो रेशियो होता है ये बराबर होना चाहिए इनके रेशियो के। ये दो बातें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। तो अगर मैं बेसिस सॉल्व करना चाहूँ 7/9 बराबर 11/15 ऑप्शन के थ्रू, क्या कह रहा था, कुछ नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी हमें नहीं पता तो हमने यहाँ पे मान लिया कि हर संख्या से ये माइनस किया गया x और x। अब जो भी ऑप्शन में नंबर होगा माइनस करने पर अगर रेशियो बैलेंस आ जाएगा तो वही आंसर होगा। पहले मैं एक बार 1 रख के देखता हूँ, 7 में एक जगह 6 और ये आ जाएगा 8, 1 माइनस करूँ 10 और ये आ जाएगा 14। तो 2 3 6 2 चौको 8, ये वाला रेशियो नहीं बैठ रहा है। 2 माइनस करूँगा तो 7 में 2 जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 13, ये भी रेशियो नहीं बैठ रहा। 3 माइनस करूँगा 7 में 3 जाएगा 4, 9 में 3 जाएगा 6 और 3 माइनस करूँगा 11 में 3 जाएगा 8 और ये जाएगा 12। 2 दूनी 4 2 3 6 4 दूनी 8 4 3 12, ये वाला रेशियो फिट बैठ गया। इसका आंसर 3 था। एक तो तरीका इसका ये हो गया सॉल्व करने का। एक तरीका तो मैंने ये निकाला कि ये ऑप्शन से सॉल्व हो गया कि इसमें किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ अपने मेथड से 7 9 11 और 15, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर का डिफरेंस लूँगा, पहले और दूसरे नंबर का, ये 2 आएगा, और 11 और 16 का डिफरेंस लूँगा तो 5 आएगा। देखो नंबर चेक कर लेता हूँ, 7 9 11 15 है, 11 15, ये डिफरेंस 4 आएगा। मैंने पहले सबसे पहले दो दो संख्याओं का एक बंच बनाया और फिर उनका हमने रेशियो ले लिया डिफरेंस करके, तो रेशियो कट जाएगा, ये कितना है 1:2 आया। इस 2 का मल्टीप्लाई हम पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 1 वाले का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। आप चाहो इस 2 का मल्टीप्लाई 9 में कर सकते हो, तो 1 का मल्टीप्लाई 15 में करना पड़ेगा। तो पहले से करेंगे तो दूसरे वाले का पहले से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रपोर्शन का साइन होता है मेरे भाई, ये होता है, ये रेशियो में होता है। अगर इस 2 का 7 में करेंगे तो 1 का 11 में करना पड़ेगा, 2 का 9 में करेंगे तो 1 का 15 में करना पड़ेगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का रेशियो, 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया और 1 का मल्टीप्लाई 11 में किया। फिर इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है और फिर क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करना है। 1 और 2 का डिफरेंस 1 होता है, बट कोई बात नहीं। तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 और डिफरेंस यानी कि 11। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाते हैं। 3 आंसर आया। यहाँ पर भी सवाल का आंसर 3 ही आ रहा था जो हमने सॉल्व किया था। आपको लगता है मैंने पहले से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो आप दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 18 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, 2 और 1 का डिफरेंस 1 होगा, तब भी आंसर 3 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये तरीका समझ में आया। सबसे पहले 2 संख्याओं का डिफरेंस लेना है, फिर उनके रेशियोज को देखना है, कट रहे हो तो काट दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल दो। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा ये तरीके करके। 2 नंबर 2 3 के रेशियो में उनका प्रोडक्ट 96 है, तो 2x इंटू 3x का प्रोडक्ट जो है 96 है। 2 3 6 से कटा 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x की वैल्यू 4 आ गई। सम ऑफ द नंबर 2 और 3 5 की वैल्यू निकालनी थी, सबसे वैल्यू 5 किससे कट रहा, इससे नहीं कट रहा, तो आंसर ये होता है, तो आंसर ये होता, 5 चौको 20, आंसर ये हो गया। आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं लेकिन हर बार ऑप्शन से सारे ऑप्शन डिलीट नहीं होते, पूरा सॉल्व करना पड़ जाता है। 2 संख्याओं का रेशियो 3:4 है। नंबर इज इंक्रीज बाय 6, रेशियो बिकम 4:5। हमें इनिशियल रेशियो दे रखा है और फाइनल रेशियो दे रखा है, और हर एक रेशियो में 6 दे रखा है कि 6 से नंबर को इंक्रीज करा जा रहा है, नंबर को 6 से इंक्रीज करा जा रहा है, 6 से संख्या को बढ़ाई जा रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 5 3 15, 4 चौको 16, इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट। 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये आ गया 6।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और नंबर निकालना डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, तो 1 × 6 आंसर आ गया 6। ठीक है, ये क्या हो रहा है नाइन्थ में उसमें। तो दो क्या कर सकते थे, बेसिक से करते तो 3x और ये 4x, इंक्रीज बाई 6, तो इंक्रीज बाई 6 और रेशियो बिकम 4 और 5। ये इसका सोल्यूशन था। यहाँ से भी x की वैल्यू 6 आती, और 3 और 4x का डिफरेंस कितना होता है, x और x की वैल्यू 6 थी, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास को यहीं पर होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपको अगर हमारी क्लास के कॉन्सेप्ट्स और क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें हमारी क्लासेस को, वीडियो को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।